Good morning student, class 8 lesson number 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट, जब आप स्कूल आते थे तब हमारा ये लेसन शुरू था। वहाँ उस वक्त बच्चों मैंने आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर तक पढ़ा लिया था क्रॉप प्रोडक्शन में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट this one table 1.1 differences between fertilizers and manure. Students, you are already know about fertilizers and manure are organic and fertilizers are inorganic। मतलब जो organic होते हैं, natural होते हैं बच्चों, उसे हम manure बोलते हैं, and जो chemical से बने हुए होते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्स्ट वन इज फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं और उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूसेस रेसिड्यूज। देखो बच्चों, मैन्योर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। जो गाय भैंस बैल उनके डंग से, मतलब उनके गोबर से, और जो प्लांट होते हैं सूखे पत्ते वगैरह, उनका यूज़ करके बच्चों इसे ऑर्गेनिकली खाद बनाया जाता है। सो दीज आर गुड फॉर अवर क्रॉप। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो केमिकल से बने हुए होते हैं वो ऑब्वियसली बच्चों फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। लेकिन बच्चों मैन्योर बनाने के लिए हमें फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम हमारे खेतों में ही बना सकते हैं, खुली ज़मीन में। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। देखो बच्चों, ह्यूमस हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाता है। लेकिन बच्चों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बस हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं, वो हमारे सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। देखो बच्चों, लेकिन मैन्योर होते हैं वो पौधों के लिए भी अच्छे होते हैं एंड दे प्रोड्यूस ह्यूमस टू दी सॉइल, और जो हमारे मिट्टी की जो ह्यूमस होती है उन्हें भी वो बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखो बच्चों, फर्टिलाइजर से केमिकल होते हैं, लेकिन जो पौधों के लिए, जो क्रॉप के लिए मेन होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये बहुत रिच होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उससे उल्टा बच्चों मैन्योर्स में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखना, फर्टिलाइजर्स बस हमारे क्रॉप्स को बढ़ाते हैं, उससे हमारे सॉइल को बहुत नुकसान होते हैं। उससे अच्छा बच्चों मैन्योर भले ही फर्टिलाइजर से कम ग्रोथ देंगे लेकिन वो हमारे सॉइल को भी अच्छा रखेंगे, हमारे सॉइल को वो डैमेज नहीं करेंगे। Table 1.1 gives the differences between fertilizers and manure. In this table we have discussed about the difference between fertilizers and manure. Advantages of manure. So students, here we are discussing the advantages of manure. मतलब manure के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। The organic manure is considered better than fertilizers. This is because, देखो बच्चों, जो नेचुरली बनाते हैं मैन्योर, जो गोबर से, पत्तों से, मरे हुए जानवरों से जो बनता है बच्चों, वो हमेशा वो 100% इज़ बेटर दैन फर्टिलाइजर्स बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने आपको ये बताया है कि ये जो सॉइल में जो वाटर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बच्चों ये बढ़ाता है। इसके वजह से बच्चों हमारे जो पौधे होते हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। देखो बच्चों, इसके वजह से मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी नहीं बनती है, थोड़ी सी पोरस रहती है, मतलब थोड़ी सी खुली खुली रहती है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग गैसेस है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से एक्सचेंज, अच्छे से रिस्पायर कर सकते हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये हमारे सॉइल में माइक्रोब्स को, ह्यूमस को अच्छे से बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये हमारे सॉइल के टेक्सचर, सॉइल भी ये बहुत अच्छे से रखता है। तो ये कौन से भी गुण बच्चों फर्टिलाइजर्स में नहीं होते, वो बस हमारे जो क्रॉप होते हैं उनको ग्रोथ अच्छी देते हैं। बाकी सारी चीज़ों, जो सॉइल है, माइक्रोब्स है, ह्यूमस में हमारे सॉइल को वो डैमेज कर देते हैं। आफ्टर दैट 1.6 इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स बच्चों सिंचाई, मतलब जो हमारे पेड़ पौधों को हम रोज के रोज पानी देते हैं, रेगुलरली वी आर वाटरिंग the plants is called irrigation. All living beings need water to live. This is the, we all are know, all living beings need water for live.
वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। ये बच्चों हमें बात तो पता है, अगर यहाँ पे ऐसे प्लांट है तो उसके रूट में से सारे वाटर्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। देखो बच्चों, जो हम 100% वाटर देते हैं बच्चों प्लांट को, उसमें से 90% प्लांट क्या करते हैं, 90% वाटर जो प्लांट है वो पूरे एब्सॉर्ब करके लेते हैं। 90%, कितना अच्छा। Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition। देखो बच्चों, वाटर क्यों ज़रूरी है, जो जर्मिनेशन होता है, छोटी सी सीड हमने लगाई बच्चों, सीड में से छोटा सा जर्मिनेट हुआ, फिर जर्मिनेशन से यहाँ पर क्या होता है, छोटे से पौधे निकल आते हैं। मतलब जो बीज लगाने के बाद धीरे धीरे कंडीशन में जब बच्चों हमारा पौधा निकल आता है, ये जो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस है बच्चों, ये सूखेपन में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है, बिल्कुल भी वो नहीं होगी। उसके लिए बच्चों हमें वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ दी प्लांट्स। देखो बच्चों, जो पानी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स के द्वारा हमारे प्लांट को मिल जाते हैं, और विदाउट न्यूट्रिएंट्स आवर प्लांट ग्रोथ इज नॉट देयर। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। देखो बच्चों, फ्रॉस्ट हमारा जो पानी बच्चों हम हमारे पौधों को देते हैं वो हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ठंड से और बहुत ज़्यादा गर्म हवा से बचाते हैं। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly। देखो बच्चों, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, उनको अगर हमें हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें उसे इरिगेशन, उसको हमें रेगुलरली पानी देना ज़रूरी होता है बच्चों। अगर उसको हमने बिल्कुल भी अच्छे से पानी नहीं दिया तो वो थोड़े दिन में सूख जाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। सो वी हैव टू वाटर रेगुलरली। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. So student, this is the definition of irrigation. What is mean by irrigation? The supply of water to crops at regular intervals। मतलब थोड़े थोड़े देर के बाद हम हमारे पौधों को पानी दे रहे हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों हम इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखो बच्चों, जो हमारा टाइम देने की फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम देने का जो पीरियड होता है बच्चों, वो हमारा क्रॉप टू क्रॉप अलग होता है। मतलब एक पौधे से एक पौधे को अलग होता है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग होता है, और सीजन टू सीजन वो अलग होता है। क्रॉप टू क्रॉप मतलब क्या बच्चों, अगर मैंने आज गेहूं की खेती लगाई है बच्चों, तो गेहूं की खेती के लिए मुझे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं लगेगी। अगर उसी जगह पर बच्चों मैंने धान, पैडी लगा दिया, चावल, धान लगा दिया बच्चों, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों, गेहूं के लिए हम कम मात्रा में पानी दे रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर बच्चों धान के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। आफ्टर दैट सॉइल टू सॉइल। देखो बच्चों, अगर हमारी जो मिट्टी है वो पहले से ही थोड़ी सी गीली है तो उसके लिए बच्चों हमें कम मात्रा में पानी लगेगा। लेकिन बच्चों, जो हमारी सॉइल है वो नेचुरली थोड़ी सी ड्राई है, सूखी है, तो उसके लिए बच्चों पानी की मात्रा हमें ज़्यादा लगेगी। आफ्टर दैट सीजन टू सीजन। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है। अगर बच्चों हमारा मॉनसून सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो ऑलरेडी हमें नेचर से हमारे खेतों को पानी मिल रहा है, तो उस वक्त बच्चों हमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन बच्चों, अगर हमारा समर चालू है, गर्मी के दिन चालू है, तो बच्चों उस वक्त हमें हमारे पौधों को बहुत सारा पानी देना ज़रूरी होता है। तो इस पर से बच्चों क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन हमारा इरिगेशन का जो पीरियड है वो भी चेंज होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। देखो बच्चों, गर्मी में जो हमारा वाटरिंग का, पानी देने का जो काम होता है वो बढ़ जाता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है बच्चों?
could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्योंकि क्या होता है बच्चों, गर्मी के दिनों में बहुत सारा इवेपोरेशन होता है। आपको पता है सूरज की गर्मी से क्या होता है, जो ज़मीन पर पृथ्वी पर जो पानी की मात्रा होती है, सॉइल में, समुंदर में, प्लांट्स में पानी की मात्रा से वो पानी ये सन रेज की वजह से क्या होता है, ये पानी की मात्रा अपने आप भाप बन के ऊपर चली जाती है और नीचे की ज़मीन सूख जाती है। इसके वजह से बच्चों गर्मी के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग करना पड़ता है। आफ्टर दैट सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, तो बच्चों हम क्या हर खेत में हम बकेट भर के पानी डालेंगे, हाथ से पानी डालेंगे? नो। सो देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन मतलब ऐसे बच्चों बहुत सारे टेक्निक्स ढूंढ के निकाले हैं कि जिस तरह से हम हमारे फील्ड को, हम हमारे क्रॉप्स को पानी दे सके। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। सो बच्चों ये हम अच्छे से डीपली टुमारो वी विल डिस्कस इट इन डीप। सो टुडे यू रीड इरिगेशन। थैंक यू।